अगर इस प्रकार का काम हुआ है तो यह स्पष्ट होता है कि जैसा भी भ्रष्टाचार में संलिप्त बच्चा जो 14 से 16 साल के उम्र के बीच का बच्चा है वही अंडर 16 खेल सकता है, वही बोर्ड में मानी जो बीसीसीआई का पोर्टल होता है उसमें प्रमाण पत्र में 14 साल पूरा होना चाहिए और इसके लिए ये मानक होनी चाहिए। तो ये 12 साल का बच्चा होता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का बिहार क्रिकेट में एक विवाद थमा ही नहीं था कि दूसरा विवाद सामने आ गया है। वैभव सूर्यवंशी नाम का एक लड़का जो बीसीए की टीम में बिहार रणजी से खेल रहा है, बताया जाता है कि उसकी उम्र जो है 13 साल से कम है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से जो बीसीसीआई का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी बोर्ड 11 खेलेगा उसकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कल की जो घटना घटी थी, कल जिस तरह से जो बिहार की 2 टीमें तैयार होकर वहां पर गई थी मैच खेलने के लिए, बताया जाता है कि एक राकेश तिवारी द्वारा जो है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक टीम घोषित की गई थी। वहीं दूसरी जो टीम थी अमित कुमार जो कि बीसीए के सचिव हैं, उनके द्वारा टीम जो घोषित की गई थी वो भी गई थी। रेफरी से दोनों को मान्यताएं मिल गई थी, दोनों को जो है मान्यता दे दी गई थी। लेकिन आखिर क्या कारण थे कि सिर्फ राकेश तिवारी की टीम को ही वहां पर अनुमति मिली और जो दूसरी टीम थी अमित कुमार की उसको बैरंग वापस जाना पड़ा। वहीं जो वैभव सूर्यवंशी को लेकर जो कहा जा रहा है कि जो भी एलिजिबिलिटी होती है बोर्ड मैच खेलने के लिए, उसी के लिए आज हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं। कृष्णा पटेल जी, जिस तरह से जो नया मामला आया है, कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो है 12 साल 8 महीने मतलब 13 साल से कम के, और क्या एलिजिबिलिटी क्या होती है जरा हमें बताएं। देखिए, अभी जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से जो हमें सूचनाएं मिल रही है उसमें यह दिखलाया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी का उम्र 12 साल 284 दिन है और ये सबसे कम उम्र के बच्चे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले बिहार की ओर से। तो ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन है। अगर इस प्रकार का काम हुआ है तो यह स्पष्ट होता है कि जैसा भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, क्योंकि जो बीसीसीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो साफ, आप गूगल पे सर्च मारिएगा तो आपको दिख जाएगा कि कोई भी बच्चा जो 14 से 16 साल के उम्र के बीच का बच्चा है वही अंडर 16 खेल सकता है, वही बोर्ड में मानी जो बीसीसीआई का पोर्टल होता है उसमें रजिस्टर्ड हो सकता है। तो ये 12 साल 284 दिन का बच्चा रजिस्टर्ड हुआ कैसे? जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मैं अखबार में देख रहा हूं कि 12 साल 284 दिन का बच्चा रणजी ट्रॉफी डेब्यू कर रहा है। तो भाई आप बीसीए के पोर्टल पे चले जाइए, जब ये 16 का ट्रायल के लिए लड़कों के बुलाते हैं तो कहते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र में 14 साल पूरा होना चाहिए और इसके लिए ये मानक होनी चाहिए। तो ये 12 साल का बच्चा कैसे खेल रहा है भाई? ये तो घोर आश्चर्य की बात है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बीसीसीआई का संरक्षण प्राप्त है और उसमें जैसा भी संलिप्त हैं। अच्छा, जिस तरह से जो कल टीम की बात की जाए तो कल 2 टीम गई थी मोइनुल हक स्टेडियम मुंबई से मुकाबला करने, और एक टीम थी वो वापस आ गई। अमित कुमार जो सचिव हैं उनके द्वारा भी एक टीम बनाया गया था और वो टीम बैरंग वापस आ गई। अब देखिए क्या कारण थे? यही देखिए है कि ये कल जो बीसीए के सेक्रेटरी द्वारा टीम थी उसको मैच रेफरी ने रिसीव किया। ये देखिए कागज है जो बीसीए का चुनाव हुआ उसमें सेक्रेटरी अमित कुमार इलेक्टेड हुए। ये जो कागज है इसमें देखिए कि कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक हुई, उसमें अमित कुमार ने हस्ताक्षर किया, बैठक में भाग लिया, सब कुछ हुआ। ये मेल है बीसीसीआई को कि बिहार में जो भ्रष्टाचार है, चयन प्रक्रिया में जो धांधली हो रही है उसको लेकर के इन्होंने बीसीसीआई को मेल किया। बीसीसीआई को मेल करने के बाद और से कोई जवाब नहीं आता, इसका मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अच्छा, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से तो लगातार कहा जा रहा है, बीसीए की तरफ से लगातार जो है कहा जा रहा है कि अमित कुमार को निष्कासित कर दिया गया है। अब वो बीसीए मैं पूछना चाहता हूं वैसे लोगों से कि कोई ऐसा संविधान में हम को एक रूल्स बता दें कि जिसमें इस बात का जिक्र है कि सेक्रेटरी को हटा दिया गया या सेक्रेटरी को हटाने का किसी के पावर है। तो अगर ऐसा है तो जब चाहे रोजर बिन्नी भी जैसा को हटा दे।
आखिर जब तक किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं, किसी प्रकार का उन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, उन्होंने आज तक किसी टीम पे सिग्नेचर नहीं किया, आज तक कोई बैंक अकाउंट नहीं उन्होंने संचालित किया, तो कैसा आरोप? कौन सा ऐसा गलत काम उन्होंने कर दिया है? अरे भाई, इलीगल वो लोग हैं जो पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान को मजाक बनाए हुए हैं, और अध्यक्ष जो हैं सिग्नेटरी बने हुए हैं। आप समझ लीजिए, जहां तक संविधान में कहीं जिक्र ही नहीं है कि अध्यक्ष भी सिग्नेचर करके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, लेकिन यहाँ के अध्यक्ष, कई मामले चल रहे हैं। आपको अपराध इकाई में मामला है, निगरानी विभाग उसकी जांच कर रही है, कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज है, दुनिया भर का उन पे आरोप लगा हुआ है, जांच चल रही है, वो आदमी खुला घूम रहे हैं। अच्छा, आप लोग को जिस तरह से रेफरी के द्वारा अनुमति दी गई, आखिर क्या कारण था कि आप लोग को नहीं खिलाया गया, और जो अध्यक्ष की तरफ से जो टीम, बिहार क्रिकेट टीम, मैंने तो कह दिया कि भाई न कहा जाता है न खाता न बही, जो तिवारी जी कहे वही सही। तो यहाँ तो वही स्थिति चल रही है, जैसा का संरक्षण प्राप्त है, जैसा खुलेआम इनको स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, क्योंकि जितने प्रकार के वीडियो वायरल हैं, जितने प्रकार की शिकायत उनके पास है, वो सब चीज से रूबरू हैं, वो सब कुछ जान रहे हैं, उसके बावजूद इतने भ्रष्टाचारी लोग को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी टीम खेल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि जैसा कि मिली भगत से ये काम चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि बीसीसीआई भी इसकी कोई भी पूरी तरह से जैसा संलिप्त है, अन्यथा इन पे एक्शन आज तक क्यों नहीं लिया? अच्छा, वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेल रहे हैं, ऐसी कोई उम्र सीमा तो मान लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी को मैंने कहा कि मैं उनके कागज तो नहीं देखा हूं, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में जो चल रहा है, पेपर में मैंने जो पढ़ा कि 12 साल 284 दिन, इससे पहले मैंने नहीं देखा था। बच्चा खेला अंडर 19 भी, तो मैं उनका उम्र सीमा नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही रणजी ट्रॉफी खेला, पूरे अखबार में छपा कि 12 वर्ष 284 दिन के सूर्यवंशी रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किए, तो मैं हतप्रस्त रह गया, मैं निशब्द हूं। आपको नहीं लगता कि जो अच्छा खेले, अगर ऐसा कोई जो बीसीसीआई का कानून है उसमें ऐसा नियम है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए? अगर प्रतिभा आप में हो तो कोई भी खेल सकता है। नहीं, बिल्कुल उम्र सीमा होनी चाहिए। देखिए, आप कितनों मान लिया जाए कि खेलने में बेहतर हैं, लेकिन परिपक्वता आने में एक समय सीमा निर्धारित है, ये साइंस भी कहता है। तो जब तक आप परिपक्व नहीं होंगे, एक बड़े लेवल का टूर्नामेंट आप कैसे खेल पाएंगे? आखिर 16 का बच्चा को T20 क्यों नहीं खिलाया जाता है? जिसके पीछे कारण यही है कि उनकी परिपक्वता नहीं है। उनको परिपक्व करने के लिए डेज मैच खिलाया जाता है। तो ये तो घोर आश्चर्य की बात है जो आप लोग के माध्यम से मैं सुन रहा हूं। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी बातों में सच्चाई है, तो बीसीसीआई भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के प्रवास तो देखिए, ये थे कृष्णा पटेल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से बीसीए के द्वारा जो है, कह सकते हैं कि जो बड़ी इकाई बीसीसीआई है उसमें ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीसीए को जो संरक्षण प्राप्त है वो जय शाह के द्वारा प्राप्त है। इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जय शाह भी भ्रष्ट है, जिसके कारण से जो बिहार क्रिकेट है उसका विकास अभी नहीं हो पा रहा है। और जहां तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं उनके उम्र की, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बीसीए का कानून है, जो बीसीसीआई का कानून है, उसमें ये कहा है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चे को कोई भी प्रेसिडेंट 11 मैच में खेलना जो है अनुचित है। फिलहाल अब जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरह से जो एक नया विवाद आया है, अब देखना ये है कि क्या बीसीए या बीसीसीआई इस पर क्या कोई उचित कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल हम तमाम वो अपडेट आपको लेकर आएंगे जिसमें कि मुंबई और बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होंगी आपको हम दिखाते रहेंगे, और देखते रहिए आप नेशन सिटी लाइव।